बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी एक्सरसाइज 2.5 हम स्टार्ट करेंगे। यूनिट 2 जो कि बेसिकली रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का था। जो फर्स्ट टू 4 जो एक्सरसाइज थी वो रियल नंबर की थी। रियल नंबर विच इज़ द कम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। नाउ 2.5 जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड एक्सरसाइज है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल हम ले लेते हैं a प्लस बी अयोटा। ये अयोटा, ये स्मॉल आई, इसको हम क्या पढ़ते हैं? अयोटा। स्मॉल आई से इसको डिनोट करते हैं और ये अयोटा होता है। ये नंबर कौन सा है? दैट इज़ रियल पार्ट। एंड जिसके साथ अयोटा हो वो क्या कहलाता है? इमेजिनरी पार्ट। कम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इज़ कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। और कम्प्लेक्स नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? z से। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 2.5। अब देखते हैं कम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से ऐड करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। अब देखिए हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई किस तरह करना है, डिवाइड किस तरह करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ऐड द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये साइड पे मैंने समझाने के लिए किया था, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट हमारे पास है पार्ट 8 + 9 अयोटा एंड 5 + 2 अयोटा। सबसे पहले हम इनको Z1, ये 2 हैं यहाँ पे हमारे पास 8 + 9 अयोटा, एंड दूसरा Z2 के नाम से हम करेंगे तो 5 + 2 अयोटा। यहाँ पे एडिशन है तो हम क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे, Z1 + Z2। ठीक है, Z1 हमारे पास क्या है? 8 + 9 अयोटा प्लस ये, और Z2 5 + 2 अयोटा। रियल इकट्ठे लिख लें और इमेजिनरी पार्ट्स इकट्ठे लिख लें। ये 5 है हमारे पास प्लस 9 अयोटा प्लस 2 अयोटा। 8 + 5 कितना हो गया? 13 प्लस, यहाँ से अयोटा कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन लेके भी लिख सकते हैं। जैसे कि कॉमन ले लिया हमने अयोटा तो पीछे बच गया 9 + 2। 13 प्लस 9 + 2 कितना होता है? 11 अयोटा। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ये थी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन। नाउ इसका पार्ट 2 करते हैं, मोर क्लियर हो जाएगी आपके एडिशन कॉम्प्लेक्स नंबर की। पार्ट 2 इज़ 6 + 3 अयोटा एंड 3 - 5 अयोटा। सेम लाइक इनको नाम दे देते हैं Z1 एंड Z2। 6 + 3 अयोटा एंड Z2 इज़ 3 - 5 अयोटा। Z1 + Z2 is 6 + 3 अयोटा प्लस 3 - 5 अयोटा। यहाँ पे अब माइनस है तो इसको इस तरह से मैंने ब्रैकेट में लिख लिया, 6 + 3 अयोटा प्लस 3 ± -5 अयोटा। अब देखें जो हमारे पास रियल पार्ट्स हैं उनको हमने 6 + 3 इस तरफ लिख लिया, प्लस 3 अयोटा और -5 अयोटा इस तरफ। 6 + 3 हमारे पास क्या हो गए? 3। ओके, 6 + 3 9 प्लस माइनस यहाँ पे देखें ±5 में से 3 माइनस किए तो कितना हो गया? 2 अयोटा। ओके, नेक्स्ट पार्ट है 2 + 2 अयोटा प्लस 3। Z1 is 2 अयोटा प्लस 3 एंड Z2 is 8 - 5 × √-1। ओके, नाउ अब देखें Z1 + Z2 वैल्यूज़ लिख ली, 2 अयोटा प्लस 3 डेट इज़ Z1 प्लस 8, डायरेक्ट कर लेती हूँ प्लस माइनस के साइन को, -5 प्लस माइनस 5 -1 की वैल्यू किसके बराबर है? हमेशा याद रखें -1 √, डेट इज़
आयोटा, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। ये इनकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे -1 का अंडर रूट -1 ही होगा, तो यहाँ पे देखें हम इसको आयोटा लिख सकते हैं, ठीक है। 2 आयोटा और इमेजिनरी और रियल इकट्ठे कर लेते हैं हम लोग। 2 आयोटा माइनस 5 आयोटा प्लस 3 प्लस 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 5 माइनस 3 आयोटा प्लस 11। इट्स इम्प्लाइज दैट हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 11 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, पार्ट 4। नेक्स्ट पार्ट में Z1 हमारे पास है और Z2 है। 3 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 आयोटा। Z1 प्लस Z2 इज़ अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा प्लस 3 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 आयोटा। अब हम इनको प्लस जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे देखें 3 जो रियल पार्ट्स हैं उनको इकट्ठा लिख लें। 3 प्लस ये अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 3 इकट्ठा लिख लेते हैं और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे इनको अगर ब्रैकेट में भी लिखना चाहें तो हमारे पास हो जाएगा 2 अंडर रूट आयोटा माइनस 2 अंडर रूट 2 आयोटा, ठीक है। हमने इकट्ठे लिख लिए। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे ये 1 अंडर रूट 3 है और यहाँ पे ये 3 है, तो 1 प्लस 3 कितने हो जाएंगे? 4 अंडर रूट 3, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएंगे? प्लस माइनस माइनस, ये देखें 2 अंडर रूट आयोटा, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। 1 माइनस 2 -1 यानी कि माइनस साइन, और हमारे पास क्या रह गया? 1 2 अंडर रूट आयोटा, ठीक है। तो हम अगर 1 ना भी लिखें तो वो सेम होता है, 4 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट आयोटा, ओके। ये थी हमारी एडिशन। नाउ हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। हमने एडिशन की थी कॉम्प्लेक्स नंबर की, नाउ सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब जैसे कि क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट है हमारे पास, -2 प्लस 3 आयोटा फ्रॉम, यानी कि इसको हमने 6 माइनस 3 आयोटा से माइनस करना है। तो इस तरह से 6 माइनस 3 आयोटा माइनस, ब्रैकेट में लिखते हैं -2 प्लस 3 आयोटा। तो जब हम इसको खोल के लिखेंगे -3 आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस 2 प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा। तो यहाँ पे देखें अब उसी तरह से रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा कर देते हैं। ये 6 है और ये 2 है, 6 प्लस 2 8 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 और 3 6 कितना होगा प्लस और साइन माइनस करेगा, 3 और 3 6 आयोटा हमारे पास इसका आयोटा स्क्वायर। ये बेसिस सेम है, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। नहीं सॉरी, ये मल्टीप्लाई जब होता है तब हमारे पास आयोटा स्क्वायर होगा। यहाँ पे ये 6 आयोटा ही होगा क्योंकि ये माइनस प्लस हो रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा है 9 प्लस 4 आयोटा फ्रॉम, माइनस करना है 9 माइनस 8 आयोटा से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको दोबारा लिखेंगे। किस में से माइनस करना है? पहले ये वाली 9 माइनस 8 आयोटा माइनस 9 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। 9 माइनस 8 आयोटा माइनस 9 प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स 9 और 9 को इकट्ठा लिख लिया हमने। 9 माइनस 9 माइनस 8 आयोटा माइनस 4 आयोटा। तो 9 में से 9 माइनस किए तो 0, माइनस इंटू माइनस प्लस, 8 में 4 प्लस किए तो 12 आयोटा। तो ये हमारा आंसर आ गया -12 आयोटा। नाउ पार्ट 3 करते हैं। क्वेश्चन है 1 माइनस 3 आयोटा फ्रॉम 8 माइनस आयोटा। तो 8 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस 3
आयोटा। तो 8 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 आयोटा। तो ये देखें 8 माइनस 1 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा। 8 में से 1 माइनस किए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7 प्लस माइनस माइनस ये 3, हाँ प्लस माइनस माइनस होगा और साइन बड़ी रकम का प्लस होगा। 3 में से आयोटा माइनस किया तो हमारे पास क्या होगा 2 आयोटा। नाउ पार्ट 4 नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 6 प्लस 7 आयोटा में से हमने माइनस करना है 6 प्लस 7 आयोटा माइनस 6 माइनस 7 आयोटा। 6 प्लस 7 आयोटा माइनस 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 7 आयोटा। तो हमारे पास ये देखिए रियल को इकट्ठा लिख लिया 6 माइनस 6 प्लस 7 आयोटा प्लस 7 आयोटा। तो 6 में से 6 माइनस की तो हमारे पास देखें 0 बच गया प्लस 7 आयोटा। 7 आयोटा कितने हो जाएंगे 14 आयोटा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 14 आयोटा। ये थी हमारी सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। हमने इनको डिनोट कर दिया Z1 से 1 प्लस 2 आयोटा एंड Z2 से को किया 3 माइनस 8 आयोटा से। तो Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 3 माइनस 8 आयोटा। अब फर्स्ट एलिमेंट को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकेंड एलिमेंट 1 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 8 आयोटा प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 8 आयोटा। तो 1 को मल्टीप्लाई किया 1 3 ज़ार 3 माइनस 8 1 ज़ार 8 आयोटा प्लस 3 2 ज़ार 6 आयोटा प्लस माइनस माइनस 8 2 ज़ार 16 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। इसके यहाँ पे आप देखें रियल इसको एज इट इज़ छोड़ते हैं, प्लस माइनस माइनस देखिए आयोटा दोनों सेम है। तो 8 में से 6 माइनस किए तो हमारे पास कितने आ गए बड़ी रकम का साइन -2 आयोटा माइनस 16 आयोटा स्क्वायर। मैंने आपको क्या कहा था किसके बराबर होता है, इसकी वैल्यू -1 के बराबर होती है। वैल्यू पुट कर दें -1, ठीक है। 3 माइनस 2 आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस 16 1 ज़ार 16। अब देखें ये रियल पार्ट से एक जैसे 3 प्लस 16 19 -2 आयोटा, ये हमारा आंसर आ गया। नाउ सेकंड पार्ट है हमारे पास 2 आयोटा एंड 4 माइनस 7 आयोटा। Z1 इज इक्वल टू 2 आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 4 माइनस 7 आयोटा। Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इज इक्वल टू 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 7 आयोटा। यहाँ पे एक ही एलिमेंट है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 2 ज़ार 8 आयोटा माइनस 7 2 ज़ार 14 आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पे 8 आयोटा माइनस 14 इंटू आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। 8 आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस 14 1 ज़ार 14, ये हमारा आंसर आ गया इसका। थर्ड पार्ट इज़ Z1 इज़ इक्वल टू 5 माइनस 3 आयोटा एंड Z2 इज़ इक्वल टू 2 माइनस 4 आयोटा। मल्टीप्लाई कर दें Z1 Z2 से मल्टीप्लाई हो जाए 5 माइनस 3 आयोटा इंटू 2 माइनस 4 आयोटा। यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर रही हूँ 5 2 ज़ार, हमारे पास आ गया 10। फिर इसी 5 को मल्टीप्लाई किया 4 आयोटा से तो हमारे पास आ गया 5 4 ज़ार 20 माइनस 20 आयोटा 3 2 ज़ार 6 आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हमारे पास हो जाएगा 3 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ गया 12 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब रियल और इमेजिनरी इकट्ठा कर देते हैं। पहले इनको माइनस कर लेते हैं। 10 माइनस 20 में से 6 माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया 26 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें -1। ये हो जाएगा 10 माइनस 26 आयोटा प्लस माइनस -12 डेट इज़ हमारे पास आ गया 12 माइनस 10 माइनस 12 डेट इज़ -2
एंड -2 माइनस 26 आयोटा। फोर्थ पार्ट है हमारे पास Z1 और Z2 मैंने ऑलरेडी लिख दी हैं। Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2, तो ये 2 प्लस आयोटा 2 अंडर रूट इंटू 1 माइनस 2 अंडर रूट आयोटा। तो सारों को उसी तरह से फर्स्ट एलिमेंट को अंडर रूट 2 आयोटा 1 माइनस 2 अंडर रूट आयोटा, सबको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस 2 अंडर रूट आयोटा। तो ये देखें 2 अंडर रूट को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस यहाँ पे हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई 2 आयोटा अंडर रूट, ठीक है। और इसी तरह से दूसरे एलिमेंट को हमने यहाँ पे देखिए प्लस आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा इंटू 2 अंडर रूट आयोटा इंटू 2 अंडर रूट आयोटा, ठीक है। सबका अपन इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे अब देखें 2 और 2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 एज इट इज़, और यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट का स्क्वायर, ठीक है। और आयोटा यहाँ पे बाहर, प्लस ये वाला आयोटा माइनस 2 एज इट इज़, और आयोटा हमारे पास क्या है 2, ये अंडर रूट के बाहर है, ओके। 2 आयोटा हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन में एक बार चेक कर लेती हूँ, दोनों ये अंडर रूट के अंदर है, सॉरी ये 2 भी अंदर है और आयोटा भी, यहाँ पे भी 2 और ये भी 2 आयोटा, तो ये अंडर रूट 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप में जो है हम किस तरह से करेंगे, नेक्स्ट पेज पे करती हूँ। अब यहाँ पे 2 अंडर रूट ऐसे ही होगा, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से, तो जस्ट 2 बच जाएगा। ये आयोटा इसके साथ प्लस आयोटा और माइनस ये 2 अंडर रूट में रहेगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, हम वो पुट कर देंगे, ठीक है। अब अंडर रूट 2 एज इट इज़ माइनस 2 आयोटा प्लस 1 आयोटा, तो कितने आयोटा हो जाएंगे, जस्ट आयोटा 1 आयोटा, यानी कि माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस अंडर रूट 2 1 आर अंडर रूट 2, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो कितने 2 अंडर रूट 2 हो जाएंगे हमारे पास, और माइनस आयोटा बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, डिवाइड द फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर बाय सेकंड। तो मैंने डायरेक्टली देखें ये लिखा है Z1 और Z2 हमारे पास 2 थे, ये फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर है और ये सेकंड। तो अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जहाँ पे आपकी मल्टीप्लिकेशन है और तो हम उसका कंजुगेट लेंगे, 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 5 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई पे, जब कंजुगेट लेंगे डिनोमिनेटर का तो ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, 5 प्लस आयोटा हो जाएगा। इसी से हम डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये दोनों सेम हैं, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं दोनों, तो 5 2 10। अगर यहाँ पे हम इनका एलसीएम यानी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे देखें 5 को इनको मल्टीप्लाई कर दें, 2 5 10, पीछे 2 प्लस 2 को प्लस 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, 2 आयोटा प्लस आयोटा को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 आयोटा प्लस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया 10 प्लस 5 प्लस 2 7 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। और उसके बाद यहाँ पे देखें 5 का स्क्वायर आ गया 25 माइनस ये आयोटा स्क्वायर किसके बराबर आ गया, -1 के। तो हमारे पास हो गया 10 प्लस 7 आयोटा प्लस माइनस -1 25 माइनस माइनस प्लस 1 हमारे पास इसी तरह से। तो
तो इट्स इम्प्लाइज दैट 10 माइनस 1 9 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 25 प्लस 1 26। तो ये देखिए अब 9 25 पे भी है और 7 भी, तो हम इसको सेपरेट लिख लेंगे इस तरह से। 9 डिवाइडेड बाई 26 रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करें, प्लस 7 डिवाइडेड बाई 26। अब ये देखिए ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी, तो मीन्स ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास Z1 और Z2। Z1 डिवाइडेड बाई Z2 इज़ इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा। कॉन्जुगेट लेंगे इसका, 1 प्लस आयोटा हो जाएगा और 1 प्लस आयोटा। तो यहाँ पे देखिए आप 1 प्लस आयोटा, उसी तरह से हमने जैसे कि किया कि 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे आप देखें 3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आयोटा, प्लस 3 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया 3 आयोटा स्क्वायर, प्लस 4 1 ज़ार 4, प्लस 4 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 4 आयोटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 आयोटा प्लस 3 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे किसके बराबर होती है, -1 प्लस 4 एंड प्लस 4 आयोटा। उसके बाद आ जाएगा डिवाइडेड बाय ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, -1 इसकी वैल्यू आयोटा स्क्वायर की पुट कर दी। 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा 7 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ार 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1 इंटू माइनस प्लस 1 प्लस 1 दैट इज़ 2। यहाँ पे डायरेक्ट ही करती हूँ 7 आयोटा माइनस बड़ा ही रकम के साथ 4 है, प्लस 4 प्लस देयर इज समथिंग 4 माइनस 7 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 माइनस किए तो हमारे पास 1 बच जाता है, ठीक है। 1 तो प्लस माइनस -1 डिवाइडेड बाई 2, तो हम इसको सेपरेट लिख सकते हैं 7 आयोटा बाई 2 प्लस 1 बाई 2। तो ये हमारे पास इमेजिनरी आ गया और ये रियल पार्ट आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने परफॉर्म इंडिकेटेड ऑपरेशंस मीन कि इन्होंने साइन दिए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन है तो हमने उस हिसाब से इनको सॉल्व करना है। यहाँ पे आप देखें इनके बीच में साइन क्या है, प्लस, तो मीन्स कि हमने इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है। तो हम ऐड कर देंगे इस तरह से 4 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 प्लस माइनस 3 आयोटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 प्लस 2 माइनस 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा। 4 प्लस 2 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 प्लस 3 6 आयोटा। ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे इंडिकेशन हमारे पास क्या है, माइनस है, तो हम माइनस करेंगे इसको। 5 माइनस 2 आयोटा माइनस 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 7 आयोटा। 5 माइनस 4 1 प्लस माइनस साइन प्लस का होगा, 7 में से 2 माइनस किए तो हमारे पास क्या आ गया, 5 आयोटा। थर्ड पार्ट में इंडिकेशन मल्टीप्लाई किया तो हम यहाँ पे देखें 2 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 2 4 ज़ार 8 माइनस 5 2 ज़ार 10 आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। 8 आयोटा माइनस 10 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। 8 आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस 10 1 ज़ार 10, that is the solution of that question, sorry. Now next part, here is the indication of division। तो हम इसको डिवाइड करेंगे कैसे, देखें 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 माइनस 5 आयोटा। कॉन्जुगेट ले लिया, 4 प्लस 5 आयोटा हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5 आयोटा। तो यहाँ पे आप देखें 4 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 5 आयोटा का स्क्वायर, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर दें 4 2 ज़ार 8, 2 को फिर मल्टीप्लाई किया 5 से, 5 2 ज़ार 10 आयोटा
माइनस 3 4 ज़ार 12 आयोटा माइनस 5 3 ज़ार 15 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया 8 प्लस माइनस 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 का साइन आएगा, 12 में से 10 माइनस किया तो 2 आयोटा माइनस 15 इंटू आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 सॉरी डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 4 4 ज़ार 16 माइनस 5 5 ज़ार 25 और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। मैंने डायरेक्टली पुट कर दिए वैल्यूज़ यहाँ पे 8 माइनस 2 आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस 15 1 ज़ार 15 16 माइनस इंटू माइनस प्लस 25 1 ज़ार 25। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आ गया फिर 15 और 8 प्लस किए तो हमारे पास 23 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस 25 इज 44। तो ये हम इसको सेपरेट करके लिखेंगे 23 डिवाइडेड बाय 41 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। कम्प्लेक्स और रियल इमेजिनरी पार्ट्स को हमने सेपरेट लिख लिया। ये हमारी एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज तक के लिए अल्लाह हाफिज़।